चर्चाओं में लड़कियों की चर्चा तो नहीं करता होगा, लड़कों की चर्चा तो नहीं करता होगा। ये दुनिया साथी ऐसी ही है। अगर आप दुनिया में खुद को ये प्रूव कराना चाहोगे ना कि मैं बेहतरीन हूं, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया अरस्तु को पढ़ती है, जानते हो इस बात को? पूरी दुनिया अरस्तु को पढ़ती है आज। क्यों बोलेंगे? उसके पास समय निश्चित था, उसको जो काम करने थे वो करने थे, वो उनमें डूबा हुआ था। कहते अरस्तु जब रास्ते में चलता तो अपने घर से निकलते समय अपना समय निश्चित रखता। वैसा तो नहीं उस समय घड़ी थी या नहीं थी, लेकिन उसका एक समय था, निश्चित रखता था कि मैं 10 मिनट सैर पर जाऊंगा अपने इस नगर के, गांव के 20 मिनट में सैर पर जाऊंगा। अब अगर वो किसी को कुछ बता रहा होता, क्योंकि कोई ऐसे साधारण व्यक्ति तो नहीं था, चर्चाओं में लड़कियों की चर्चा तो नहीं करता होगा, लड़कों की चर्चा तो नहीं करता होगा, चुगली तो नहीं करता होगा, पक्की बात है, तभी महान अरस्तु है। तो जब चर्चा कर रहा होता था तो आप सोचिए, जब उसको संवाद स्थापित करना था और उसको पता होता था कि उसका समय हो चुका, तो अपने संवाद को बीच में छोड़ देता था। जो मैंने तय किया है वही करूंगा। और कोई उसको बता रहा होता तो उस संवाद को भी बीच में छोड़ दे। आप सोच के देखें जरा, आप किसी को कुछ बात बता रहे हैं और आपको लगे कि आपका इतना ही टाइम था और आप उस बात को बिगैर बताए चल दे, तो लोग तुमको क्या कहेंगे? और आपको कोई कुछ बात बता रहा है, आप देखे टाइम पूरा हो गया, आप चल दे, तो वो क्या सोचेगा? तो सीधी सी बात है, मूर्ख सोचेगा। तो मूर्ख क्यों सोच रहा है? ये सोचने की बात है। मूर्ख इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसके हित पूरे नहीं हो रहे हैं। उसके जो हित हैं, जो वो चाहता है, वो उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए सामने वाला मूर्ख बोल रहा है। तो सामने वाले की चाहत जब तक तुम पूरी करते रहोगे तब तक तुम समझदार हो उसकी नजर में, लेकिन अगर तुम सामने वाले की चाहत पूरी नहीं करोगे तो तुम उसकी नजर में मूर्ख हो। ये दुनिया साथी ऐसी ही है। अगर आप दुनिया में खुद को ये प्रूव कराना चाहोगे ना कि मैं बेहतरीन हूं, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आप दुनिया में खुद को ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि आप ज्ञानी हैं, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। जब समय आएगा तो लोग आपके ज्ञान को नहीं, वो अपने हितों को देखते हैं, और लोग फिर गाली भी देते हैं। मैंने अभी देखा, देश भर में एक बड़ी घटना हुई, लेकिन कसूरवार कोई और है, लेकिन इस देश में उन अध्यापकों को गाली दी जा रही है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं। उनका मतलब राय तक उनकी सुनने को तैयार नहीं, और इतना गंदा गंदा लोग बोल रहे हैं उनको कि वो भी सोचते होंगे। लोग बोलते हैं ऐसे एजुकेशन माफिया, एक वर्ड बोलते हैं। अब तुमसे कोई टीचर थोड़ी ना कहता कि तुम उसके पास आओ, जबरन तुम्हारे घर आके तुमको लेके जाते हैं। वो आपके कुछ सपने, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, आप एक माध्यम ढूंढते हैं। कल आपकी जॉब लगेगी, आप सरकार को निःशुल्क थोड़ी ना सेवा दे देंगे। कितने लोग दे देंगे? कोई हो सकता आप में से कोई एक हो, तब थोड़ी ना देंगे। तो उतने व्यवहारिक तो बनना है कि हाँ जी, जो कुछ आदमी अपनी योजना बनाता है वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा कोई और करेगा, आप सेलेक्ट नहीं होंगे कोई और सेलेक्ट होगा। तो थोड़ा व्यवहारिक बनना है। तो मैं क्या सिखा रहा था? मैं बता रहा था कि अरस्तु की तरह आपको समय जो निश्चित करना है तो करना है। इस टाइम ये काम करना है तो करना है। दुनिया खराब बोले ठीक है, बोलने दो। दुनिया अच्छा बोलेगी, इस चक्कर में मत रहना, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि खराब काम करने लग जाओ और ये बोलो कि खराब काम करके यार दुनिया तो खराब बोलती है। अपनी नजर में आप सही होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खराब बोलेगी ठीक है कुछ भी करते, नहीं। सबसे बड़ी दृष्टि कौन सी है? वो आपका आंतरिक दृष्टि है, स्वयं की। आप खुद से ये बोले कि हाँ मैं बेहतरीन हूं, अब दुनिया कुछ भी बोले, खुद को पता होना चाहिए।